नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक बाल राम कथा, जिसमें हमारा चैप्टर लास्ट सेशन में चल रहा था राम का वनगमन। तो आपने देखा किस तरह से कैकई ने अपने 2 वरदान जबरदस्ती राजा दशरथ से मांगे और अब राम को वन जाना पड़ रहा है। राम को, जहां पर राम का राज्याभिषेक होना था, चारों तरफ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। पूरा नगर राम के राज्याभिषेक की एक तरह से प्रतीक्षा कर रहा था। तो वहां पर अब राम को वन जाना पड़ रहा है। तो क्या होता है, ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि किस तरह से राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम ने, यानी कि जब जो माता है कैकई, उन्होंने बताया कि आपके पिताजी आपसे ये कहना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर एक बार मैंने वरदान मांगे थे और आज जो वरदान मुझे उस टाइम पे देने थे वो आज उन्होंने मुझे दिए हैं। और इसमें एक वरदान है कि आपको 14 वर्ष का वनवास और भरत को ये राज सिंहासन देना है। तो इस तरह से जब सारी बातें हुई तो राम ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। राम कैकई के महल से निकलकर सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास चले गए। राम जो है सीधे कैकई महल से निकले और सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। देखिए, जो राम है वो माता कौशल्या के पुत्र है और कैकई के पुत्र है भरत, ठीक है। और जो सुमित्रा है, तीसरी जो माता है, उनके पुत्र है आपके लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस तरह से अब राम अपनी माँ के पास गए और उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का विवरण दिया। यानी कि उन्होंने कैकई भवन में, क्योंकि दोनों बाकी जो माताएं हैं उनको अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है महल में, क्या चीजें चल रही है, क्योंकि वो सब राम के राज्याभिषेक की तैयारी में थे और एक तरह से वो महल में जो सारी चीजें हो रही थी उसमें व्यस्त थे। लेकिन उन्हें कैकई भवन के बारे में कुछ नहीं पता था कि कैकई भवन में क्या हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने जब वहां पर पूरा विवरण दिया अपनी माता कौशल्या को और साथ ही अपना निर्णय भी दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना निर्णय भी दिया उन्होंने। तो राम वन जाएंगे। उन्होंने ये सोचकर राम वन जाएंगे, यह सोचकर कौशल्या सुनकर सुध खो बैठी। और जैसे ही माता कौशल्या ने ये बात सुनी कि राम वन को जाएंगे तो वो भी बेसुध हो गई, बेहोश हो गई, अपनी सुध-बुध, अपनी चेतना उन्होंने खो दी। तो इस तरह से लक्ष्मण अब तक शांत थे। लक्ष्मण जो है अब तक शांत थे। ये सारी चीजें, क्योंकि वो सबसे छोटे थे तो वो एक तरह से, देखिए होता है ना कि घर में जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा था कि घर पर जो राजा दशरथ है या बाकी लोग हैं वो सब अपने अपने तरीके से, जैसे पहले राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे और अब जो है स्थिति जो है पूरी तरह से बदल गई थी। तो उस स्थिति में वो अब तक सारी सिचुएशन को देख रहे थे, भांप रहे थे, सारी परिस्थितियों को भांप रहे थे, चुप थे लेकिन क्रोध से भरे हुए थे, क्योंकि सही गलत समझते थे। ठीक है, सही गलत उन्हें पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो राम के राज्याभिषेक के लिए जिस तरह से पूरी प्रजा, पूरा महल, सब खुश थे, प्रसन्न थे और सबकी सहमति इसमें थी। बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट जो ये बात यहाँ पर कही गई है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दिए जाने की, तो ये सभी इसके खिलाफ थे, सभी इसके एक तरह से इस बात के विपरीत सोच रहे थे। तो अब क्योंकि वो अभी तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे, तो राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने अपने छोटे भाई को समझाया और कहा कि भरत, हमारे वन जाने की तैयारी करो।
लक्ष्मण को, लक्ष्मण से कहा कि हमारे वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, क्योंकि कोई भी माता नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जो है वन जाए, और खास तौर पर वो बेटा जो साक्षात भगवान का रूप है, यानी कि जिनको प्रजा इतना प्रेम करती है, जिनके जो सर्वगुण संपन्न है, जिनके अंदर हर तरह की एक तरह से उनको हर तरह की शिक्षा, हर तरह का ज्ञान उनको है, हर तरह की विद्या उन्होंने प्राप्त की है, तो उनको बड़ी, एक तो वो उनकी वृद्धावस्था की संतान है, यानी कि क्योंकि काफी टाइम तक उनके राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने इतना बड़ा पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, तो उसके बाद उन्हें ये संतान प्राप्त हुई है, और उसको भी अगर वन जाने के लिए कह दिया जाए तो क्या उस माँ पर बीतेगी। तो वही हो रहा है, कौशल्या का मन बिल्कुल नहीं है कि राम वन जाए, और वो राम को रोक लेना चाहती है। वो चाहती है कि राम राजगद्दी भले ही छोड़ दे, क्योंकि देखिए बच्चा भले ही कठिन परिस्थितियों में रहे लेकिन माँ के आसपास रहे तो माँ को शांति रहती है, माँ का मन जो है शांत रहता है। तो बिल्कुल वही यहाँ पर माता कह रही है कि भले ही वो राजगद्दी छोड़ दे, यानी कि मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा राजा बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे। और उन्होंने कहा, पुत्र यह आज्ञा अनुचित है, ये जो राजाज्ञा है ये अनुचित है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, राज आज्ञा, राजाज्ञा। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये संधि विच्छेद के, ये यहाँ पर संधि के द्वारा बना है, जैसे राजाधन, राजधन आज्ञा, राजधन आज्ञा, राजाज्ञा, यानी कि राजा की आज्ञा। तो उन्होंने कहा कि पुत्र यह राज आज्ञा अनुचित है, यानी कि ये राजा द्वारा दी गई आपको ये आज्ञा जो है ये अनुचित है, सर्वथा अनुचित है, ये गलत है। तो उन्होंने इसे कहा कि ये जो अनुचित बात है इसको मानने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, क्योंकि गलत बात ना कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आप भले ही वो राजा ने कहा है तो वो गलत बात अगर है तो आप उसे मानो, क्योंकि सिर्फ वो राजा ने कही है, ऐसा नहीं है। आपने ये जो बात है ये गलत बात है, ये आज्ञा गलत दी गई है, ये अनुचित है, तो ये राज आज्ञा है बोलकर इसका पालन करने की जरूरत आपको नहीं है, इसको मानने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिर अब जब उन्होंने ये बात सुनी तो राम ने उन्हें बड़ी ही नम्रता से राम ने उन्हें कहा कि यह राज आज्ञा नहीं है। अपनी माता से कहा कि ये राज आज्ञा नहीं है, यानी कि ये किसी की राजा की आज्ञा नहीं मान रहा हूं माता मैं यहाँ पर, ये मैं अपने पिता की आज्ञा मान रहा हूं, यानी कि ये एक पिता का पुत्र के लिए पुत्र को दी गई ये आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने पिताजी की आज्ञा मान रहा हूं, और अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी सारी शक्तियों का एक तरह से शक्तियों से परे है, यानी कि मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने, तो बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से राम ने कौशल्या माता से आशीर्वाद लिया, और फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण का संवाद जारी रहा। ठीक है, उन्होंने कहा, राम ने कहा कि वन गमन को भाग्यवश आया, उलट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। अब देखिए लक्ष्मण के अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ था, सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये एक तरह से परिस्थिति पूरी तरह से चेंज हो गई थी, बदल गई थी। राजमहल पर जहां चारों तरफ खुशियां छाई थी, अब वहां पर एक शोक और दुख का माहौल हो गया था, और ऐसी परिस्थिति शायद ही पहली बार महल में बनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत से अयोध्या नगरी के बारे में बताया, अयोध्या के राजमहल के बारे में बताया, तो वहां पर तो दुख क्या होता है लोग जानते ही नहीं थे, परेशानी क्या होती है लोग जानते ही नहीं थे, क्रोध क्या होता है लोग जानते ही नहीं थे। ये शायद ये परिस्थिति पहली बार बनी है। तो इस तरह से अब राम और लक्ष्मण का जो संवाद है वो जारी है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। राम ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण इसके विरोध में है, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो राम ने कहा कि ये शायद भाग्यवश आया हुआ कोई उलटफेर है। कहते हैं ना कि हमें अपनी किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता,
हमें अपनी किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो राम ने भी यही लक्ष्मण को समझाया कि ये भाग्य में आया हुआ एक उलटफेर है। मैंने आपको बताया है ना कि जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहते कि सुख है तो जीवन भर सुख ही रहेगा या दुख है तो जीवन भर दुख ही रहेगा। हमें बस उनका अच्छे से हमने उनका सामना करना है। अगर सुख है तो सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, अपने आप को बहुत घमंडी नहीं बना लेना है, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं समझना है, और दुख है तो उसमें डूबना नहीं है, उससे की कोशिश करनी है। क्योंकि क्या है, सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, और सुख के बाद दुख आ सकता है और दुख के बाद तो सुख आएगा ही। लेकिन लक्ष्मण इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये तो कायरों का जीवन है, यानी कि जब आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो अपने बारे में, जो सही गलत है, क्योंकि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है और आप उस गलत के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, तो ये तो कायरों का जीवन है। आप कायरों का जीवन यहाँ पर जी रहे हो, आपसे एक तरह से राज्य छीना जा रहा है, तो वो तो अलग बात है, कोई बात नहीं। राज्य का मुझे लगता है कि आपका जैसा जो व्यक्तित्व है वो राज्य का लालच नहीं करेगा, लेकिन वन को जाना ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ये कायरों का जीवन है। फिर राम उन्हें समझा रहे हैं कि आप बाहुबल से अयोध्या का सिंहासन, उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण ने राम को समझाया कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूं कि कौन विरोध करता है। अब देखिए लक्ष्मण जो है वो गुस्से में है, अभी भी उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि आप कायरों का जीवन क्यों जी रहे हैं, आप इतने बलशाली हैं तो आप अयोध्या का सिंहासन अपने बाहुबल पर क्यों नहीं छीन लेते, आप भरत से युद्ध क्यों नहीं करते, आप ये राज क्यों नहीं अपने लिए छीन लेते। और ऐसे एक तरह से मैं देखूंगा, मैं आपके साथ हूं कि आपका कौन विरोध करता है, कौन आपको रोकता है इस आक्रमण को करने के लिए, कौन रोकता है आपको इस राज सिंहासन को लेने के लिए, मैं आपके साथ हूं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता के आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी रीडिंग करी आपने। बस ये है कि आप थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए आप अपना माइक वहीं से ऑफ कर लीजिए, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
जब कौशल्या ने स्वयं को संभाला तो उसके, आप बैठ जाइए तब तक। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया, और वो राम के साथ वो भी वन जाना चाहती थी, क्योंकि देखिए वो उनकी माता है और वो अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, तो वो भी राम के साथ वन जाना चाहती थी। और अब उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो है वृद्ध है और इस टाइम पे मेरे पिता को आपकी ज्यादा जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, और जाओ। फिर इस तरह से उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी के साथ रहो। तो कौशल्या ने भी राम की बात मानी और उन्होंने राम को विदा करते हुए कहा कि जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, यानी कि जहां भी तुम जाओ तुम्हें कोई कष्ट ना आए, तुम्हें कोई परेशानी ना आए, और मैं जब तक तुम, यानी कि 14 वर्ष के बाद जब तुम लौटोगे तब तक मैं जीवित रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इस तरह से कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सीता के पास जाकर उन्होंने सारा हाल बताया और सीता से विदा मांगी और अपने माता पिता की आयु का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, सीते, अब मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं और इस समय पर तुम्हारा एक परम कर्तव्य है कि तुम उनकी सेवा करो। उन्होंने आग्रह किया सीता से कि तुम मेरे माता पिता की सेवा करो। प्रिय, तुम निराश बिल्कुल मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। और इस तरह से, क्योंकि सीता को ये सारी बातें बिल्कुल पता नहीं थी पहले से, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि महल में क्या हो रहा है। तो राम को देखकर, जैसे ही राम एंटर हो रहे थे अंदर उनके कक्ष में, तो उन्हें थोड़ा सा आशंका हो गई थी कि और आते ही राम ने जब इस तरह से विदा मांगी तो सीता बिल्कुल व्याकुल हो गई, क्योंकि सीता को पहले से कुछ भी नहीं पता था और राम ने अचानक आते ही इस तरह की बातें की और उनसे विदा मांगी। तो सीता सबसे पहले तो बहुत व्याकुल हो गई, बहुत दुखी हो गई और उसके बाद बहुत ज्यादा क्रोधित भी हुई और निर्णय पर प्रतिवाद किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप मुझे छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे। तो उनके निर्णय पर प्रतिवाद किया और राम नहीं माने, राम बार बार नहीं मान रहे थे। तो सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ वन चलूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी का आदेश है। मेरे पिताजी ने मुझे जब आपके साथ विदा किया था तो एक आदेश दिया था कि मैं हमेशा छाया की तरह आपके साथ रहूं, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तो आप जिस परिस्थिति में रहेंगे, जैसे आप रहेंगे, बिल्कुल उसी परिस्थिति में उसी तरह से मैं भी रह लूंगी, मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अब राम को उनकी बात माननी पड़ी और तब तक लक्ष्मण भी वहां पर आ गए और लक्ष्मण भी वही जिद करने लगे। लक्ष्मण भी राम के साथ वन आने के लिए जिद करने लगे। तो राम को उनकी भी बात माननी पड़ी, यानी कि राम ने लक्ष्मण को भी स्वीकृति दे दी और शीघ्र तैयार होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आज ही वन जाना चाहते थे। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए और अयोध्या में ही रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने सीता को एक तरह से प्रयत्न किया। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि सीता जो है राजा जनक की पुत्री थी और उन्होंने कभी भी वन का, एक तरह से वन का जीवन आप सोच सकते हैं कैसा हो सकता है, और वन में कितने सारे जानवर होते हैं, कितने सारे, एक महल में रहने वाली राजकुमारी, एक महल की पुत्र वधू कैसे वन में जाकर रह सकती है, और वन का जीवन कितना कष्टदायक होता है। लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता है, पानी भरकर लाना पड़ता है, लकड़ी काट कर लानी पड़ती है और भोजन के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ सकती है या कंद मूल खाकर ही अपना पेट भी भरना पड़ सकता है और कई दिनों तक वर्षा धूप में इसी तरह चलते भी रहना पड़ सकता है। तो राम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ वन जाए। तो उन्होंने फिर से एक बार और प्रयास किया, कहा कि सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान है, न भोजन का कोई ठिकाना है, कठिनाइयां कदम कदम पर है, तुम महलों में पली बड़ी हो, ऐसा जीवन तुम कैसे जी सकोगी। तो उन्होंने सीता को
सीता के सामने ये बात रखी तो सीता ने बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अब अपने दिए गए वचन से पलट नहीं सकते, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब उन्होंने अनुमति दे दी थी कि अब कह दिया था कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, तो अब तुम कितनी भी बातें कर लो, कितना भी मुझे बहला फुसला लो, अब मैं अयोध्या में रुकने वाली नहीं हूँ। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी, हर परिस्थिति में आपके साथ चलूंगी। अब इस तरह से राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था, क्योंकि अभी तक जो तैयारियां चल रही थी वो सब कुछ बंद हो गई थी और जहां राज्याभिषेक होना था वहां अब वन को गमन हो रहा था। तो इस तरह से ये समाचार पूरा नगर में फैल चुका था और सारे नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया था। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। जो सड़कें अभी तक रोशन हो रही थी, जो सड़कें अभी तक फूलों से सज रही थी, अब वो लोगों के आंसुओं से गीली हो गई थी। और सब जितने भी नगरवासी थे सबकी इच्छा थी कि राम और सीता वन ना जाएं। सबकी इच्छा थी कि राम और सीता वन न जाएं। वो उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, यानी कि अब इस बात पर किसी का बस नहीं चल सकता था। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं पर थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, रीति, नीति, परंपरा सबका हवाला दिया पर कैकई अभी भी अड़ी हुई थी। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में घूमने लगती है, गलत सोचने लगती है। तो कहते हैं कि तभी कहते हैं कि हमेशा अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी समस्याएं जीवन में आ जाए, लेकिन अपने आप को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना है, कितनी भी हमें दिक्कतें आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अभी भी देखिए राजा दशरथ लगभग अंतिम जीवन के अपने अंतिम क्षणों को जी रहे हैं। बहुत ज्यादा उन्हें एक तरह से वो एक तरह से वृद्ध है तो वो बीमार भी हो गए हैं और दूसरा उनका मन आज दुख चुका है, मन बहुत उनका एक तरह से टूट चुका है। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। राम ने जैसे ही दशरथ के कक्ष में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे दशरथ को नया जीवन मिल गया हो। वो बिल्कुल उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंधी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। देखिए उन्होंने अब उनके पिता ने, क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं था दूसरा, वो वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उनके प्राण जाने वाले थे लेकिन वचन पूरा करने के लिए वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि पुत्र मेरी तो मति मारी गई है, मैं तो वचनबद्ध हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बनाओ और इस राज्य को संभालो, यानी कि तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो, मुझे बंदी बनाओ और इस राज को संभालो, क्योंकि ये राज सिंहासन सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर कर दिया। वे बहुत ज्यादा दुखी हुए और पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। वो अपने पिता के वचनों से बहुत दुखी हुए, बहुत कष्ट उन्हें हुआ कि उनके पिताजी उनको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। उनके पिताजी बिल्कुल उन्हें मन नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन अब राम ने नीति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बिल्कुल भी अनीति नहीं की, यहाँ पर अधर्म नहीं किया। उन्होंने आंतरिक पीड़ा, उन्होंने कहा अपने पिता से कि आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है पिताश्री
कि जो आपके अंदर की पीड़ा है, जो आपको कष्ट हुआ है, जो आपको दुख हुआ है, जो आपका दिल टूटा है, जो आपका मन आज इतना उखड़ गया है, वो आपको ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा है पिताश्री। पर मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप बस मुझे आशीर्वाद दें और यहाँ पर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है और आप इसे बढ़ाए नहीं। उन्होंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मुझे विदा करें। मुझे पता है कि विदाई का दुख बड़ा कठिन है। देखिए, आपको आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी मेहमान आता है, कोई भी आपके फेवरेट जो गेस्ट आते हैं, या आप अपनी नानी के घर जाते हैं, तो जब आप वापस आ रहे होते हैं या आपके कोई गेस्ट जा रहे होते हैं, खासतौर पर बच्चों को काफी जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो जब आपके गेस्ट जाते हैं तो आपको अंदर से दुख होता है ना, जबकि वो आपके घर में नहीं रहते, वो दूसरे घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको दुख होता है कि यार हमारे घर में रहते थे, कितना मजा आता था, कितने दिनों से बहुत मजा आ रहा था। लेकिन आज यहाँ पर राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर जा रहे हैं। नहीं पता कि तब तक उनके माता पिता जीवित रहेंगे भी या नहीं, और जिन माता पिता ने उन्हें इतने नाजों से पाला था, आज जो उनका राज्याभिषेक करके उनको राज्य की जिम्मेदारी दे रहे थे और अपने आप स्वतंत्र होकर खुश होकर जीना चाहते थे, आज उन्हीं पिता को इतना कष्ट हो रहा है। तो राम बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने कहा भी कि विदाई का दुख बड़ा कठिन है और आप इसे और ना बढ़ाएं। और उन्होंने इसी बीच कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वक्कल वस्त्र दिए। वक्कल वस्त्र यानी कि जो एक तरह से जब राज दरबार में रहते हैं तो उनके वस्त्र राजसी होते हैं, राजसी वस्त्र पहने होते हैं। लेकिन वन जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनते हैं? वन जाने के लिए साधु के रूप में जो भगवा वस्त्र होते हैं, जो गेरुए रंग की जो धोती होती है या भगवे रंग की जो धोती होती है, वो पहनते हैं। तो इन सबको वक्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था। एक राजकुमारी और इतने बड़े राजघराने की पुत्र वधू आज एक तपस्विनी के वेश में है, तो उनको इस तरह सीता को देखना बहुत दुखदाई था, बहुत ही दुख से भरा हुआ था। महर्षि वशिष्ठ जो थे अब तक शांत थे। उनके कुल गुरु जो थे महर्षि वशिष्ठ, वो अब तक ये सारी चीजें देख रहे थे, सारी चीजें सुन रहे थे, सारी चीजें समझ रहे थे, और लेकिन अब उन्हें क्रोध आ गया। अब उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि सीता वन जाएंगी तो सब अयोध्या वासी उनके साथ जाएंगे। उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया कि एक राजकुमारी, एक इतने बड़े राजघराने की पुत्र वधू अगर वन जाएगी तो सारा नगर, सारे अयोध्या वासी उसके साथ वन जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। उन्होंने कहा जब हमारी सीता जो है वन जाएगी तो एक भी अयोध्या वासी अयोध्या में नहीं रहेगा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यहाँ नहीं रहेंगे। जो भरत है वो इस सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से राज करते हैं वो। आप देखिए, क्योंकि राम तो सब निर्णय कर चुके थे, तो राम ने एक बार फिर से सबसे अनुमति मांगी और आगे आगे राम, पीछे पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव उनके पीछे दौड़ते रहे। अब राम ने कहा, क्योंकि वो अगर सबसे मिलते तो शायद कुछ और परिस्थिति होती, लेकिन राम ने तुरंत ही रथ मंगवाया और उसमें बैठकर सुमंत से कहा कि रथ को तेज दौड़ाएं ताकि नगरवासी जो है उनके पीछे दौड़ेंगे और उनको कहीं पकड़ न ले। और इस तरह से सभी नगरवासी रो रहे थे। राजा दशरथ और कौशल्या भी उनके साथ पीछे पीछे गई। उन सबकी आंखों में आंसू थे। नगर के जितने भी लोग थे, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी रो रहे थे।
राम यह दृश्य देखकर बहुत विचलित हुए। राम का मन जो है ये दृश्य देखकर बहुत विचलित हुआ, बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा व्याकुल उनका मन हो गया और बहुत भावुक हो गया। उनसे यह सब देखा नहीं जा रहा था और उन्होंने सुमंत से रथ को और तेज गति से हाँकने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा के लिए ऐसी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उनकी प्रजा में तो सुख ही सुख था, उनके राज में तो सुख ही सुख था। आज ये कैसी दुख की घड़ी आ गई जिसने हर एक पशु पक्षी तक को भी नहीं बख्शा, सबको रोने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो बहुत दुखी थे। उन्होंने सुमंत से कहा कि रथ को और तेज हाँको ताकि लोग हार जाएं, लोग पीछे छूट जाएं और धीरे धीरे वो अपने घर लौट जाएं। तो इस तरह से देखिए हमने इतना सुंदर प्रसंग यहाँ पर पढ़ा आज राम के वन को गमन का, और इसके बाद क्या कुछ होता है, क्या सुमंत राम को वन में छोड़कर आएंगे या वन से वापस लेकर आएंगे, या भरत राज को किस तरह से संभालेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। कितना सुंदर प्रसंग था। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो घर पर इसको एक बार जरूर रिवाइज करें, बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बाकी कंटिन्यू हम करेंगे इसको अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।